अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमें करना है जी क्वेश्चन नंबर 1.3 का। तो पहले सवाल को समझिए। डायग्राम एक हमें गिवन है और ये क्या शो करती है, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल जिसका नाम है ए बी सी। तो ये हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल दी हुई है। ये राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब है कि इसके अंदर जो एक एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। और वो कौन सा है, ये वाला जो साइन है ये 90 डिग्री के एंगल का होता है। तो ये एक एंगल 90 डिग्री का, इसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। उसके अलावा इसके अंदर जो लेंथ ए सी है, ये वाली ए से लेके सी तक, ये लेंथ हमें गिवन है। और एरिया इसका दिया हुआ है इस पूरी ट्रायंगल का, यानी एरिया कहते हैं ये वाला हिस्सा जो इसने, जितना इसका ये हिस्सा है ये एरिया है इसका, जितना एरिया कवर किया हुआ है इसने। एरिया भी हमें गिवन है जो कि ये है। तो हमने लेंथ निकालनी है ये वाली साइड की, ए से लेके बी तक की। ए बी लेंथ निकालनी है हमने, ए से लेके बी तक, इन द फॉर्म ऑफ, और आंसर भी इस फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो ये सवाल है हमारा। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो गिवन चीज़ें जो है वो मैं लिख लेता हूँ। तो गिवन हमें क्या है, गिवन एक तो एरिया हमें दिया हुआ है। गिवन एरिया क्या है ट्रायंगल का, एरिया है जी ये 1+15 स्क्वायर रूट। तो एरिया है 1+√15। उसके बाद एक लेंथ हमें दी हुई है ए सी, ये वाली नीचे वाली लेंथ, ए से लेके सी तक। तो ए सी जो लेंथ है वो हमारे पास है √3 प्लस √5। और ये वाली लेंथ हमने मालूम करनी है ए बी की, ए बी की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, ये हमने मालूम करना है। ठीक है, तो अब हम यूज़ करेंगे फार्मूला एरिया वाला। तो जो एरिया होता है वो बराबर होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला ये है, एरिया बराबर हाफ इसकी जो दो लेंथ्स हैं उनका मल्टीपल। और इसकी दो लेंथ है, एक ए सी है और दूसरी लेंथ इसकी है ए बी, वो वाली लेंथ जिनके दरमियान 90 डिग्री का जाविया है। तो ये फार्मूला है। अमूमन फार्मूला हम एरिया का यही लिखते हैं, हाफ लेंथ इंटू विड्थ, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो इसकी एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है, तो ये हाफ और ये एरिया का फार्मूला। अब हमें ये एरिया गिवन है, एरिया हमें गिवन है वो क्या है, जो सबसे पहले ऊपर हमने नोट किया 1+15 का स्क्वायर रूट। तो एरिया की जगह इसकी जगह आ जाएगा 1+15 स्क्वायर रूट। और एक साइड भी हमें गिवन है ए सी, तो ए सी की जगह उसकी कीमत आ जाएगी √3 प्लस √5। और ये ए बी हमने फाइंड आउट करनी है, ए बी लेंथ। तो लेंथ ए बी हम फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं, जिसकी हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है हमें पता है कि उसको एक साइड पे रखा जाता है और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो दूसरी साइड पे चली जाती हैं। तो हम भी इस ए बी को इसी साइड पे रहने देते हैं, बाकी ये दोनों उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। दो इधर डिवाइड हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। और ये जो ब्रैकेट वाली रकम है ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है ए बी से, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगी बराबर ए बी। अब इस चीज़ को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लेंथ ए बी निकल आएगी हमारे पास। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ये दोबारा रैशनलाइजेशन वाला आ गया क्वेश्चन। बटे में रेडिकल है उसको हमने ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने का क्या तरीका था, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होती है कि जो नीचे रकम है इसका कॉन्जुगेट उसी से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो ये इस तरह की टर्म बन जाएगी हमारे पास। यहाँ पे √3 माइनस √5 बराबर है ए बी लेंथ के। अब ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी कि पहले ये 1 जो है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 1 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 आ गया। फिर
5 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 5, फिर इसने 15 ने ज़रब होना दोनों के साथ, पहले इसके साथ होगा फिर इसके साथ होगा, तो ये बन जाएगा जमा 15 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट। इसी तरह फिर जमा माइनस माइनस, अब 15 ने दूसरी रकम से ज़रब होना तो 15 का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो जाएगी और बटे में फार्मूला आ गया ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। बी हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो बराबर आ गया लेंथ ए बी के। उसके बाद अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करें इसकी, तो ये बनेगा 3 का जज़र माइनस 5 का जज़र जमा इस 15 की तज़ीह कर लेते हैं, हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 15 क्या होता है 5 ज़रब 3, 5 ज़रब 3 15, और ये जो अगला 3 है ये भी क्योंकि जज़र एक जैसी पावर है ना तो ज़रब हो रहे हैं तो एक जज़र के नीचे लिखा जा सकता है इन तीनों को। इसी तरह इस 15 की जगह पे भी 5 ज़रब 3 और 1 5 ये है, ये भी साथ आ जाएगा, इनका जज़र हम इकट्ठा लिख सकते हैं इस तरह से, ये चीज़ आ जाएगी। फिर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कट गए तो 3 माइनस 5 बाकी बच गया जो कि बराबर है लेंथ ए बी के। उसके बाद ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस, अब ये 3 एक ये और एक ये, तो ये दोनों 3 मिलके बना देंगे 3 का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे ये वाला 5 और ये वाला 5 मिलके बना देंगे 5 का स्क्वायर, और ये ऊपर स्क्वायर रूट, ब्रैकेट यहाँ से क्लोज करेंगे और ये बराबर आ जाएगा 5 में से 3 निकलेगा तो माइनस का 2, तो ये साइड आ गई ए बी। उसके बाद अब आगे मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 ऊपर और नीचे इस तरह ये कट जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास, बाकी अंदर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस ये 5 का स्क्वायर रूट इसी तरह आ गया, और 3 के ऊपर जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है ये कट जाएंगे, तो 3 बगैर स्क्वायर रूट के आएगा क्योंकि उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट गए हैं, तो सिर्फ 3 ही बचेगा, 5 के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं था इसलिए वो स्क्वायर रूट के साथ ही आएगा। इसी तरह यहाँ पे 5 का इससे कट जाएगा स्क्वायर रूट से, लेकिन 3 का कोई स्क्वायर रूट से नहीं कटेगा तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा हमें, बटे में माइनस का 1, तो ये बराबर हो जाएगा लेंथ ए बी। इसके बाद अब देखें जो सेम टर्म्स होती हैं ना, जैसे x है x प्लस 2x, तो ये भी x वाली रकम है ये भी x वाली, तो दोनों ऐड होकर 3x बन जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे देखें ये जज़र 3 वाली रकम है और ये भी जज़र 3 वाली रकम है, तो 2 जज़र 3 वाली रकमें हो गई, इसके साथ माइनस की लामत है -5 और इसके शुरू में कुछ भी नहीं है, तो मतलब कि शुरू में क्या होगा 1 होगा, तो -5 में से ये 1 निकलेगा तो माइनस का 4 बच जाएगा, 3 स्क्वायर रूट वैसे ही साथ आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये जज़र 5 वाली रकम है, ये भी जज़र 5 वाली रकम है, तो ये 3 इसके शुरू में और इसके शुरू में कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है, तो 3 में से 1 निकलेगा तो जमा का 2 जज़र 5 बाकी बचेगा और बटे में आ जाएगा -1। ये माइनस जो है बटे में हम 1 नहीं लिखते और ये माइनस इन दोनों के साइन बदल देगा, तो ये माइनस इसको प्लस का कर देगा और इसको माइनस का कर देगा, तो ये हमारे पास लेंथ आ गई ए बी, और इसको उसने कहा था कि ये इसी शक्ल में आनी चाहिए, तो ये इसी शक्ल में आई है जिसके शुरू में ए जज़र 3 था। क्वेश्चन आप देखें तो आपको समझ आ जाएगी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका फाइनल। यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने भी यही कहा था कि ये जो है जज़र 3 और जज़र 5 की शक्ल में आनी चाहिए, जैसे यहाँ पे निकला आंसर जज़र 3 और जज़र 5। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगला सवाल अगली वीडियो में देखते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।